हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में आगे पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मैंने आपको बेसिक से पढ़ा दिया है और नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा भी दिया है मैंने। अब आगे हम लोग आज सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। यहाँ पर हम आज देखेंगे नंबर सिस्टम में फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला कैसे तैयार हुआ है, इस फार्मूला को देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर k है और यहाँ पर x है और यहाँ पर y है और यहाँ पर हम x से भाग दिए हैं यहाँ पर, तो इस संख्या में यहाँ पर z बचा है यहाँ पर घटाने के बाद में, तो हम इसको इस वाले पार्ट को हम भाजक बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम भाज बोलेंगे और ये वाले पार्ट को हम भागफल बोलते हैं। और ये जो बचा है z, ये z वाले पार्ट को हम शेषफल बोलते हैं। अब हम आज फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस में ये लिखाया है यहाँ पर, किसी संख्या में 124 से भाग देने पर भागफल 86 तथा शेष 24 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। भाजक दिया है आपको 124 दिया है यहाँ पर और भागफल दिया है 86 दिया है और शेषफल दिया है 24 दिया है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है और ये आंसर निकालना है, भाज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ तो गुणा करेंगे और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस में हम इन दोनों का गुणा करेंगे और साथ में गुणा करने के बाद 24 को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो सवाल है, ये वाले सवाल को कैसे कैलकुलेशन करें और हम इसको जल्दी आंसर लेके आए। यहाँ पर ये देखना है कि 124 इंटू 86 प्लस 24 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर जो भी आएगा वो आने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर एक नियम लगाते हैं, सभी संख्याओं का योग 9 बनाते हैं और जितना भी बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 और 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा। और ये 8 और 6 कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे, दोनों को देखेंगे, यहाँ पर जोड़ने में 7 आया है, यहाँ पर जोड़ने में 14 आया है, जोड़े हैं तो 5 आया है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 पना 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना, 8 बन जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे, अब हमारे पास 8 प्लस बचा है इधर। अब यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना बनेगा, ये 6 बन जाएगा। और ये 6 को 8 के साथ जोड़ूंगा मैं तो 8 और 6 14 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5। ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिनकी सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद में जहाँ पर 5 आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा और 9 और 0 को हम काउंट नहीं करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9 बन जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 13 को ऐसे काउंट करेंगे तो ये बनेगा 4 बनेगा। इसका मतलब हमें 5 चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 8 और 1 9, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5। तो यहाँ पर 5 आया है और ऑप्शन नंबर सी में भी ये 5 आया है। तो हमारा जो आंसर होगा ये सी नंबर होगा। तो इसको देख लें कि 124 इंटू 86 करेंगे, 124 और 186 करेंगे तो इसके बीच में, यानी यहाँ पर 124 है और यहाँ पर 86 है, तो इनके बीच में जो संख्या है ना वो 105 है। यदि हम 100 यहाँ से ऐसा देखेंगे, 105 में यहाँ पर कितना कम करें, यहाँ पर तो 86 बनेगा तो 19 कम करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना जोड़ें तो 124 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 19 जोड़ देंगे, 19 कम कर देंगे। तो हम ऐसा निकाल लेते हैं, 105 का स्क्वायर निकालते हैं, उनमें से 19 का स्क्वायर कम कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा देख लेते हैं, हम यहाँ पर
105 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 19 का स्क्वायर निकाल लेंगे, दोनों को घटाएंगे, हमारा जो आंसर है इनके करीब पहुंच जाएगा। देख लेते हैं, 105 का स्क्वायर निकालते हैं। 105 का स्क्वायर बनेगा 5 हम 25 बन जाएगा, 10 गुणा 11 करेंगे तो 110 बन जाएगा ये। तो हमारा जो आंसर आया है 105 का स्क्वायर 110 25 आया है। इसमें 19 का स्क्वायर निकालते हैं, 19 का जो स्क्वायर होता है ये आपको मिलेगा 361 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे और 24 को जोड़ देंगे, आंसर बनेगा। यहाँ से देखो 5 में 1 कम करेंगे 4 और 12 में 6 कम करेंगे तो 6 बन जाएगा। यहाँ बनेगा 9, 9 में 3 कम करेंगे 6 बनेगा। यहाँ पर 11 था, अब 10 बन जाएगा। अब इसमें 24 जोड़ देते हैं, यानी 24 को जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 वर 4 8, 6 वर 2 8, 106 हमारे पास कहाँ है आंसर ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 121 तथा शेष 18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर शेषफल 18 दिया है, यहाँ प्लस है, इसके बाद में भागफल दिया है 121 दिया है, और जो भाजक जो दिया है ये भाजक कितना दिया है 68 दिया है। हमें किसकी ज़रूरत है, भाज, तो भाज की मांग है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते ही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो लास्ट की संख्या है ना, लास्ट की डिजिट है वो अलग अलग है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है। लेकिन इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे सेम संख्या था, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 था। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस की इकाई की जो संख्या है इनकी अलग अलग है, एक संख्या से कम हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कर दें 8 है कम 8 और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 और 16 की 6 देख लेते हैं, 6 कहाँ पर है, बी नंबर ऑप्शंस में 6 है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो बी आंसर आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 13 बचता है, तो वह संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। अब ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इनमें हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। 56 से भाग देना यानी भाजक 56 है और शेषफल कितना है भाई हमारे पास में 13 शेषफल बचता है, और हमें ये भागफल भी नहीं दिया है, यानी भागफल को हम ऑप्शन एक सम संख्या एक विषम संख्या रख के देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो भागफल है यहाँ पर एक बार हम सम संख्या रख लें और एक बार विषम संख्या रख लें, वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर एक विषम संख्या रखता हूँ 1, तो यहाँ से इकाई की संख्या को हम गुणा करते हैं और फिर इकाई की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर करते हैं 6 एकम 6 और 6 और 3 9। इसका मतलब है कि जो आंसर आने वाला है इसका, तो इसके जो आंसर आने वाला है वो उसकी लास्ट की जो संख्या होगा वो विषम में आंसर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हम विषम संख्या रखेंगे, एक चीज़ तो समझ में आया हमारा कि हमारा जो आंसर आने वाला है इकाई की संख्या में वो विषम संख्या में आंसर आएगा। यानी हो सकता है वो 1 भी हो सकता है वो 9 भी हो सकता है वो 7 भी हो सकता है वो 5 भी हो सकता है वो 3 भी हो, वैसे आंसर यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर सम संख्या की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर सम संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 रख देते हैं, 6 दूनी 12 और 3 15। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जब मैंने गुणा किया सम और विषम संख्या का, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला, जो आंसर आ रहा है उसकी इकाई की जो संख्या है वो विषम संख्या में आ रहा है आंसर। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि आने वाला जो आंसर है वो कौन सा नहीं होगा, ये पूछा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या को रख के गुणा किए हैं, जोड़ने के बाद जो आंसर मिल रहा है तो इकाई की संख्या में विषम आएगा। तो आंसर यहाँ पर जो आने वाला है उसका आंसर सम संख्या में नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसी संख्या में 65 से भाग देने पर शेष 18 हो, तो वह संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। यानी हमें 65 से भाग देना है और यहाँ पर हमें रखना है सम और विषम संख्या रखना है, और शेष हमें दिया है 18 दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम एक बार तो क्या करते हैं सम संख्या रखते हैं और एक बार हम यहाँ विषम संख्या रखते हैं। चेक करते हैं यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ पर
ये विषम संख्या है। 5 एकम 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है उसकी लास्ट डिजिट जो विषम संख्या में आएगा, तो हम कहेंगे लास्ट संख्या विषम संख्या जो 3 आ रहा है ना, वो 3 यहाँ पर है, ये आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कितना 2 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 और 10 और 8 18। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है ना उसका इकाई की जो संख्या है वो 8 होगा। यहाँ पर कौन सा इसका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब है कि सी वाले जो ऑप्शंस है ये आपका आंसर नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है 1,70,800 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 473 तथा शेष 47 प्राप्त होता है, तो वही संख्या क्या है। यानी हमें भाज्य दिया है 1,70,800 और भाग देना है, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर, ये भाजक को देखना है। इसी को क्वेश्चन में पूछा है और हमें दिया है भागफल। भागफल दिया है 473 दिया है, ठीक है, और शेष दिया है 47 दिया है। यहाँ पर हम ये भाजक की जगह में है, ये ऑप्शंस को रखते हैं और आंसर निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन को मैं उठा रहा हूँ और आंसर लेके आ रहा हूँ। चलो उठाते हैं 361 को। तो यहाँ पर क्या है, ये बराबर है। यहाँ बराबर का मतलब ये है कि यहाँ बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों को गुणा कर दें और प्लस में 47 जोड़ दें। 47 जोड़ने के बाद में यदि 1,70,800 आ गया तो हमारा जो आंसर है वो 361 है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन को चेक कर देंगे। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर अपन लगाने वाले हैं सभी संख्याओं का योग वाला फार्मूला लगाने वाले हैं। गिनती में 9 और शून्य को काउंट नहीं करेंगे, तो ये शून्य तो अलग हो जाएगा, ये शून्य भी अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 8 और 1 9, तो मैंने कहा था कि 0 और 9 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ बच गया कितना, ये वाले पोर्शन में बच गया हमारा 7। यदि इनको कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ भी 7 बचता है तो हम कहेंगे कि वो जो ये 361 हमारा आंसर होगा। यदि 7 नहीं बचता है तो हम कहेंगे ये आंसर नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 6 और 3 9, यहाँ बच गया 1। यहाँ पर करते हैं 7 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 1, तो 9 को काउंट नहीं किए तो यहाँ बन गया 5। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 एकम 5। यहाँ 7 और 4 11 हो जाएगा। 11 को जब हम ऐसा देखेंगे तो ये बनेगा 2। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर धन है, यहाँ पर क्या है धन है। इन दोनों को जोड़ने में हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7। इसका मतलब है कि पहला वाला जो ऑप्शन है 361 ये हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। 10,100 में किसी संख्या से भाग देने पर शेष 6 तथा भागफल 98 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। यानी हमें फिर भाजक पूछा, ये दिया है 10,100 दिया है और हमें भाजक पूछा यहाँ पर क्या रखना है भाई, और गुणा में जो दिया है भागफल, ये भागफल दिया है 98 और प्लस में दिया है 6 दिया है। तब यहाँ पर चलते हैं भाई, पहले की तरह करते हैं। अभी एक क्वेश्चन करके गए हैं ना, उसी टाइप से करते हैं ये क्वेश्चन को भी। पहला ऑप्शन को उठा लेता हूँ यहाँ पर 103। इन सभी का गुणा करने के बाद और जोड़ने के बाद में यदि यहाँ पर इसके बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर आने वाला है। यहाँ पर 0 को काउंट नहीं करते, इससे पहले भी बताया है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यदि इन पूरे को काउंट करने के बाद 2 आ रहा है तो हम कहेंगे 103 हमारा आंसर। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कहने वाले कि ये आंसर नहीं आएगा। 0 को काउंट नहीं करते, 3 और 1 4 हो जाएगा। 9 को काउंट नहीं करते, 8 8 चौके कितना हो जाएगा 32। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 और ये 6 यहाँ पर प्लस है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 बनेगा। 11 को फिर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2। ये 2 के बराबर है, इसका मतलब 103 हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेष 31 बचता है, तो 12 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि भाई हमें ये जो संख्या है k, इसको हमें 36 से भाग देना है। कितना से भाग देना है 36 से भाग देना है और शेष फल 31 बचता है। कितना बचता है 31 बचता है। तो इसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो हम
12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा काउंट कर लेते हैं, 12 का 2 गुना हो जाएगा कितना 24, और इन दोनों को घटाएंगे तो ये बनेगा 7, और 7 हमारे पास कहाँ है आंसर, बी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में 72 से भाग देने पर शेष 51 बचता है, तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि भाई ये के है, इसको हमें भाग देना है 72 से, और शेष फल बच रहा है हमारा 51 बच रहा है। ये 51 को हमें 18 से भाग देना है तो कितना बचेगा। 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि 51 के आसपास पहुंच जाए। 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 दूनी 36, इन दोनों को कम करेंगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1। तो ऐसा 15 कहाँ पर ऑप्शन है, ये हमारे पास में सी ऑप्शन में 15 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, यानी हमें के संख्या है इसको 28 से भाग देना है और ये शेष क्या बचता है 6 बचता है। तो उस संख्या में 14 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। हमें ये पूछा है कि जब 28 से भाग देना है तो 6 बच रहा है, तो 14 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये पूछा गया है हमें क्वेश्चन में। तो हम ऐसा काउंट कर लेते हैं भाई कि 28 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कितना 34 बन जाएगा, 34 बन जाएगा। ये 34 में ये 14 का भाग देंगे, 14 का जैसे भाग लगाएंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 6 शेष बचेगा, इसका मतलब 6 कहाँ पर है हमारे पास में, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। के को 4 से भाग देना है तो शेष फल कितना बचता है 3 बचता है। तो इससे तिगने वाली संख्या को 3 गुनी वाली संख्या को 4 से भाग देना है, कितना से भाग देना है 4 से भाग देना है तो शेष फल कितना बचेगा। यदि हमें के चाहिए तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 से जब 4 से भाग देंगे तो 3 ही बचेगा, 4 एकम 4 और बचा कितना ये 3। इसका मतलब ये जो के हमारा कितना आया है, तो यहाँ पर बोला है ये जो है ना ये वाला पार्ट ये कितना गुना होना चाहिए, के जो है ना ये 3 गुना होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। तो 7 का 3 गुना करेंगे, 7 का 3 गुना करो भाई तो कितना बनेगा 21 बनेगा। और बोला गया है कि 21 को 4 से भाग दीजिए तो कितना शेष फल बचेगा। तो हम यही कहेंगे 4 का भाग 5 बार जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बचेगा ये 1, शेष फल 1 जो हमारा आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेष फल 3 बचता है, तो 2n में 6 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। 6 से भाग देना हो तो ये n है भाई, इसको भाग देने पर 3 कितना बचता है शेष बचता है। तो ये बोला गया है जो 2n है इसको हमें कितने से भाग देना है 6 से भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा। तो यदि हमें ये n प्राप्त हो जाए तो हमें ये समझ में जाएगा यहाँ ये 6 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। जब हमें n प्राप्त होता है तो हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दे तो n का मान कितना आ गया, n का मान अपना 9 आ गया। अब ये यहाँ चलते हैं तो 2n है, इसका मतलब है 2 गुणा 9, तो यहाँ पर कितना जाएगा 18, और ये 18 को हमें 6 से भाग देना है भाई, तो 6 से भाग दीजिएगा, 6 तिया 18। तो इसको जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 0, शेष फल कितना बचेगा 0। ऐसा आंसर हमारे डी ऑप्शन में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में लगातार क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसमें ये बोला गया है भाई, यहाँ पर के है और आपको ये बोला गया है कि 7 से भाग देना है तो 3 बच जाए और 4 से भाग देना है तो कितना बच जाए 2 बच जाए। यहाँ पर ये के की ज़रूरत है। अब इसको अपन लोग समझते हैं ना भाई,
यहाँ पर ये बोला गया है कि 7 से भाग दें तो 3 बच जाए, 4 से भाग दें तो 2 बच जाए। तो अपन लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो है ना यहाँ पर हमेशा हमें 1 मानना है, हमेशा कितना मानना है, 1 मानना है। तो अपन लोग करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं यहाँ पर। तो दोनों को गुणा करने में क्या लगेगा, 4 एकम 4, इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पर लिख दें 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 गुणा कितना करेंगे, 7 करेंगे, 6 7 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका मतलब जो के का मान था ना, वो के का मान 45 आ गया। कितना आ गया, 45। अब ये जो आया है ना 45 को हमें 28 से भाग देना है भाई। कितना से भाग देना है, 28 से भाग देना है। तो जैसे 28 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 28 एकम 28। तो यहाँ पर देखते हैं, इनको घटाते हैं तो 5 में 8 नहीं घटेगा, 15 में 8 घटेगा, तो बचेगा लास्ट में कितना, 7। और 7 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में 7 है, यानी सी नंबर जो है वो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या में लगातार क्रम से 11 व 3 से भाग देने पर शेष 7 व 1 बचता है तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर क्या बचेगा। इसका मतलब है कि भाई हमारे पास में के संख्या है, इसको हमें 11 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 11 से भाग देना है। और शेष फल कितना बचना चाहिए, 7। और फिर दूसरी बार क्या बोला है भाई, इस संख्या को 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर के है, और शेष फल कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। के है, इसको हमें 33 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, ये के को 33 से भाग देना है, तो कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मान रखना 1, हमेशा 1 ही रखना है। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 4, के का मान यहाँ 4 आ गया। 4 गुणा कितना करेंगे, 11 करेंगे, तो 11 चौको 44, 44 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और जो आपका जो के का मान है ना भाई, ये के का मान कितना आया है, 51। तो ये जो के का जो मान है ना, ये आपके पास में कितना आ गया, 51 आ गया। अब हम 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 33 से कम 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कहेंगे